मैं अनिल कुमार टमटा, एक प्रेरक वक्ता, एक लेखक, एक एंटरप्रेन्योर, एक व्यक्तिगत काउंसलर, एक न्यूट्रिशनल काउंसलर तथा एक हेल्थ एंड वेलनेस काउंसलर भी हूं। एक बहुत पुरानी कहावत है कि दो तलवारें एक म्यान में एक साथ कभी भी नहीं रह सकती हैं। इसी तरह किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता और ईगो दोनों एक साथ एक समय में नहीं रह सकती हैं। आइए आपको एक कहानी से समझाता हूं कि दो बचपन के दोस्त थे, अमर और रमन। दोनों ने एक साथ पढ़ाई लिखाई की और डिग्रियां ली तथा एक साथ एक कंपनी में जाकर नौकरी करने लगे और दोनों ने मैनेजर पद पर ज्वाइन किया। परंतु 5 साल बाद अमर को प्रमोशन मिल गया और रमन को प्रमोशन नहीं मिला। इस तरह रमन मन ही मन परेशान रहने लगा और कुढ़ने लगा और एक दिन वह अपने बॉस से मिलने गया और उसने अपने बॉस से अपना इस्तीफा सौंप दिया। सीईओ ने या उसके बॉस ने उससे पूछा कि आप इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? तो उसने कहा, सर मैं और अमर दोनों एक साथ पढ़े लिखे हैं, दोनों ने एक सी डिग्रियां ली है, हम दोनों ने एक साथ जॉब ज्वाइन किया था, हम दोनों एक साथ एक ही पद पर भर्ती हुए थे और हम दोनों एक साथ एक ही पद पर लगातार काम कर रहे थे और मैं भी मेहनत करता था, वो भी मेहनत करता है, परंतु उसे प्रमोशन दे दिया गया, मुझे नहीं दिया गया। बॉस हंसा और मुस्कुराते हुए बोला रमन से कि कल सुबह 9 बजे आप दफ्तर में आइए। और उसके जाने के बाद उसने अमर को भी कल सुबह 9 बजे दफ्तर में बुलाया। अगले दिन अमर और रमन दोनों अपने ऑफिस में पहुंचे और बॉस ने सबसे पहले रमन को बुलाया और बताया कि आप मार्केट में जाइए, कंपनी को रॉ मटेरियल के रूप में 100 क्विंटल संतरे की जरूरत है, आप इसे पता करके लाइए। तो रमन मार्केट में गया, मंडी में गया, कोल्ड स्टोरेज में गया और उसने एक आड़ती से पता किया कि उसके पास 100 क्विंटल संतरा अवेलेबल है और वह 1 घंटे में वापस आया और उसने बॉस को कहा कि सर आड़त में एक आड़ती के पास 100 क्विंटल संतरा वापस है और वह हमें बेचने के लिए तैयार है। इसके बाद बॉस ने अमर को मार्केट में भेजा और उससे भी कहा कि हमें 100 क्विंटल संतरे की जरूरत है, आप जाइए मार्केट से पता करके लाइए। अमर मार्केट में गया, कोल्ड स्टोरेज में गया और आड़ती से बात करके, सबसे बात करके 2 से 2.5 घंटे में वापस लौटा और उसने बॉस को कहा कि सर मंडी में एक आड़ती के पास 100 क्विंटल संतरा है और वह हमें देने के लिए तैयार है तथा मैंने उससे बार्गेन करके मार्केट कीमत से 10 रुपये कम की कीमत पर संतरा खरीद लिया है, जिससे हमारी कंपनी को इसमें भी बचत होगी और प्रोडक्ट में भी अच्छा खासा मुनाफा होगा। यह सुनकर बॉस ने रमन से कहा कि अब आपने देखा कि अमर क्या है, और उसने बताया कि आप में और अमर में एक ही अंतर है कि अमर पूरी तसल्ली से पूरा मन लगाकर कंप्लीट काम करता है और आप किसी काम को पूर्ण रूपेण सही ढंग से नहीं करते हैं तथा आप अपने कुलीग्स के साथ भी सही संबंध बना के नहीं रखते हैं या आप उनसे बात नहीं करते हैं और न ही किसी इंफॉर्मेशन को पूरी तरीके से लेते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमारे जीवन में हम सबको सबक देती है कि यदि कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है तो उसको अपने जीवन में अपनी ईगो को पूर्ण रूपेण समाप्त करना पड़ेगा और ये ईगो किसी भी व्यक्ति के लिए सफलता प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा के रूप में सामने आती है और ईगो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। इस प्रकार सफल जीवन जीने के लिए हमें ईगो से दूर रहना अनिवार्य है। दोस्तों, अंत में आपसे अनुरोध है कि अगर आपको मेरी बातें, मेरा वीडियो
जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो कृपया आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना कदापि न भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रेरक वीडियो से लाभान्वित होकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। नमस्कार, मैं अनिल कुमार टमटा एक और अनुरोध आपसे करना चाहूँगा कि मैंने 2 किताबें लिखी हैं, जिसमें नंबर 1 सफलता के जीत जीत के सर्वव्यापी सिद्धांत, नंबर 2 आपकी संपन्नता की कुंजी विकास की मानसिकता। ये दोनों किताबें युवा वर्ग और ग्रोइंग एडल्ट्स के लिए लिखी गई है, जो जीवन में सदा सफलता प्राप्त करना चाहते हैं या अपनी विकास की मानसिकता के माध्यम से समस्त चीजों के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। दोस्तों, ये दोनों किताबें Amazon प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं और मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप इसे खरीदिए और पढ़िए, और अगर ये अच्छी लगती है तो लोगों को आगे जो है इसका प्रचार और प्रसार करिए और इसको शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं। धन्यवाद।